विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है, दो नंबर्स दिए हैं 18 टू द पावर ऑफ 16 और 16 टू द पावर ऑफ 18। इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है वो हमें विदाउट कैलकुलेटर हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में देखो आप 18 टू द पावर ऑफ 16 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में 16 टू द पावर ऑफ 18 है। ये दोनों बिग नंबर ही है। सपोज ये 18 टू द पावर ऑफ 16 है, इसे हम अगर 16 टाइम्स अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 18 टू मल्टीप्लाइड विथ 18 मल्टीप्लाइड विथ 18 मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पर लास्ट में 16 टाइम्स 18, यानी ये जो भाग है टोटली ये 16 टाइम्स 18 है, राइट। तो इनका मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और ठीक इसी तरह 16 टू द पावर ऑफ 18 ये क्या है, ये है ये 18 टू द पावर ऑफ 16 है। ये 16 टू द पावर ऑफ 16 18 टाइम्स है। ये 16 टाइम्स है, ये 18 है। ये 16 में क्या है, 18 टाइम्स है। अपने आप में मल्टीप्लिकेशन कितने बार है, 18 टाइम्स। तो दोनों बड़ा नंबर होते हैं, तो हमें विदाउट कैलकुलेटर भी करना है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा नंबर, थोड़ा इसे हम इजी करके हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ये मान लेंगे, जो ये फर्स्ट वन है अगर हम ये मान लिया तो वर्सेस यहाँ पर ये इसको बी मान लिया। सपोज 18 टू द पावर ऑफ 16 ये है, 16 टू द पावर ऑफ 18 बी है। तो अगर ये दोनों तरफ बी से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी बी से डिवाइड कर दो, इसको भी बी से डिवाइड कर दो, तभी ये अगर स्मॉलर देन 1 आया देन ये इज स्मॉलर देन बी रहेगा, राइट। सपोज ये समझ लो, इसका वैल्यू अगर 2 है, बी का वैल्यू अगर 3 है, तो ये स्मॉलर देन 1 नहीं आएगा, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 3 स्मॉलर देन 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 2 इज स्मॉलर देन 3 हो जाएगा, राइट। तो इससे उल्टा क्या होता है, अगर ये डिवाइडेड बाई बी इज ग्रेटर देन 1 रहा देन ये बड़ा रहेगा बी से। अगर ये की जगह में 5 है, बी की जगह में 3 है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3। इसके लिए 5/3 ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो हम ये देखेंगे, ये डिवाइडेड बाई बी स्मॉलर देन 1 है और यार ग्रेटर देन 1 है। इससे हमें पता चलेगा कि इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ बी से 16 डिवाइड बाई 18 से डिवाइड करेंगे। तो गिवन क्या है, 18 टू द पावर ऑफ 16 वर्सेस यहाँ पर 16 टू द पावर ऑफ 18 है। तो हम दोनों तरफ 16 डिवाइड बाई 18 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, राइट। तो 18 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 16 टू द पावर ऑफ 18 यहाँ पर यही रहेगा, लेकिन वर्सेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कट हो जाएगा, वो भी 1 रहेगा। तो इसका मतलब राइट साइड में 1 है, तो लेफ्ट साइड में इन दोनों का जो कैलकुलेट हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो इससे छोटा है या इससे बड़ा है वो देखना है। अगर ये 1 से छोटा है तो ये भी ये डिवाइड बाई बी इज स्मॉलर देन 1 गए हो जाएगा, तो तभी ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। अगर लेफ्ट साइड का 1 से अगर बड़ा है इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, तभी ये भी इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बड़ा रहेगा, बी छोटा रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स 18 टू द पावर ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 16 टू द पावर ऑफ 18 है। इसे मैं 18 है, इसे 2 मल्टीप्लाइड विथ 9 रखूँगा, 18 ही होते हैं टू द पावर 16 एज यूजुअल, डिवाइडेड बाई 16 को 2 टू द पावर ऑफ 4 करो, 16 होते हैं ऊपर पावर में 18 एज यूजुअल, ठीक है। तो इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स, यानी ये इक्वल्स ये इंटू बी होल टू द पावर ऑफ ये इंटू बी होल टू द पावर ऑफ एम के जैसा है, ये टू द पावर ऑफ एम इंटू बी टू द पावर ऑफ एम बनता है। ये रूल अगर यहाँ पर न्यूमरेटर में यूज किया तो 2 टू द पावर ऑफ 16 मल्टीप्लाइड विथ 9 टू द पावर ऑफ 16 बनता है ये न्यूमरेटर में। और डिनोमीटर में यहाँ पर पावर रूल यूज कर दो, ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन के जैसा है, ये टू द पावर ऑफ एम इंटू एन बनता है। ये पावर रूल अगर डिनोमीटर में यूज किया तो 2 टू द पावर 4 इंटू 18 होता है, 4 मल्टीप्लिकेशन विथ 18, ठीक है। 2 टू द पावर ऑफ 16 टाइम्स 9 टू द पावर ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 18 4 जार 72, ठीक है। तो यहाँ पर भी
टू बेस है, यहाँ पर भी टू बेस है, लेकिन पावर अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख लेंगे 2 to the power of 16 डिवाइडेड बाई 2 to the power of 72 मल्टीप्लाइड विथ 9 to the power of 16। यहाँ पर क्या कर दो, ये साइड में हम एक क्वेश्चन रूल यूज़ कर दो। क्वेश्चन रूल क्या होता है, ये टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई ये टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ m माइनस n बनते हैं। ये क्वेश्चन रूल है। यहाँ पर ये क्या है, 2 है, m इज 16 और n इज 72, तब ये टू द पावर ऑफ m माइनस n इसमें बनेगा, तो ये बनता है 2 टू द पावर ऑफ 16 माइनस 72, राइट, 9 टू द पावर ऑफ 16 एज यूजुअल। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन सिंप्लीफिकेशन किया तो 2 टू द पावर ऑफ 16 माइनस 72, 12 में 6 गया तो 6 और 6 में 1 गया तो 5, लेकिन ये नेगेटिव में आता है, राइट, क्योंकि नेगेटिव बड़ा है। तो मल्टीप्लाइड विथ 9 टू द पावर ऑफ 16 को मैं 3 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ 16 करूँगा, सेम ही है। तो ये बनते हैं, यहाँ पर देखो और एक रूल मालूम है हमें, ये टू द पावर ऑफ माइनस m अगर रहा तो 1 डिवाइडेड बाई ये टू द पावर ऑफ m बनता है। तो ये टू द पावर ऑफ माइनस m ये है, ये माइनस m है, तो 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ m मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 56 पॉजिटिव में आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड विथ 3 टू द पावर ऑफ, यहाँ पर पावर यूज़ कर दो, तो 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 16 मीन्स यहाँ पर 32 बनते हैं। तो ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ 32 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 56। LHS इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ 32 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 56। ये जो 32 है, 3 टू द पावर ऑफ 32 को हम इसका फैक्टर्स 4 इंटू 8 बनते हैं, 32 बनते हैं दोनों, और 56 क्या है, इसका फैक्टर्स अगर बनाया 7 इंटू 8 बनता है, 7 8 ज़ार 56, ये 4 8 ज़ार 32, 7 8 ज़ार 56, तभी ये LHS इक्वल्स क्या आ रहे हैं, 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 32, 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 8 है। अभी यहाँ पर ये रूल यूज़ कर दो, ये उल्टा, ये टू द पावर ऑफ m इंटू n के जैसा है, इसे ये टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n कर सकते हैं, तभी ये बनेगा इक्वल्स LHS इक्वल्स क्या बनेगा, 3 टू द पावर ऑफ 4 होल टू द पावर ऑफ 8, राइट, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 7 होल टू द पावर ऑफ 8। तो 3 टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू हमें मालूम है, 3 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स कितना होते हैं, 3 अपने अपने 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन में 18 बनता है, पावर 8 एज यूजुअल, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 7 तो 128 बनता है, पावर 8 एज यूजुअल, यानी पावर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है। इसका मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 81 डिवाइडेड बाई 128 होल टू द पावर ऑफ 8। अभी हमें आसान हो गया, ये LHS है, LHS इक्वल्स 81 डिवाइड बाई 128 टू द पावर ऑफ 8। LHS मतलब यहाँ का, ये नहीं, ये तो 1 है, इधर का तो 1 है, दोनों कट हो गया 1 है, तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है वो देखना है हमें। तो ये तो इजीली दिख रहा है, 81 डिवाइड बाई 128 मीन्स 81 डिवाइडेड बाई 128 मीन्स स्मॉलर देन 1 ही आ जाएगा उसका रिजल्ट, राइट। तो ये पावर दोनों सेम है, इसलिए कोई पावर का फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इज स्मॉलर देन 1। तो हम रख रहे हैं LHS में 81 डिवाइडेड बाई 128 होल टू द पावर ऑफ 8 वर्सेस इधर 1 है, क्योंकि दोनों कट हो गए, इधर 1 है, राइट। तो 81 डिवाइडेड बाई 128 टू द पावर ऑफ 8 मीन्स स्मॉलर देन 1 है, राइट। तो ये है स्मॉलर देन 1, तो ये वर्सेस ये 1 है, तो इजीली हमें पता चल रहा है ये छोटा है ये बड़ा है। ये छोटा है तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड छोटा अगर है तो पहले ही हमने बताया ये डिवाइडेड बाई बी अगर स्मॉलर देन 1 है तो ये स्मॉलर देन बी रहेगा। तो इसमें ये है, ये बी है, इसका मतलब 18 टू द पावर ऑफ 16 इज स्मॉलर देन, यहाँ पर फिर स्मॉलर देन करेंगे इसको, 18 टू द पावर ऑफ 16 इज स्मॉलर देन 16 टू द पावर ऑफ 18, इजीली दिख रहा है। देयरफॉर 18 टू द पावर ऑफ 16 इज स्मॉलर देन 16 टू द पावर ऑफ 18। हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच इज़ बिगर। तो 18 टू द पावर ऑफ 16 इज स्मॉलर देन 16 टू द पावर ऑफ 18 अगर बोलने के बाद यहाँ पर हमें पता चलेगा 16 टू द पावर ऑफ 18 ये जो नंबर है ये दोनों में बिग नंबर है। ये आंसर, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।